और अभिषेक के साथ साथ कहा, भगवान मैं आपको एक दिव्य नाम देना चाहता हूँ। और ये जो गोविंद नाम है ना, वो इंद्र का ही दिया हुआ है भगवान का। बोलिए गोविंद भगवान की। सुंदर बात बताई है। अब भगवान का रास प्रसंग आरंभ होता है। कहते हैं एक दिन की बात है, शरद ऋतु की रात्रि का समय है। और शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, चंद्रमा पूरी कलाओं से युक्त होते हैं। अब भगवान ने सोचा, जिन गोप कन्याओं को मैंने वचन दिया था, जो कात्यायनी का व्रत किया था, उस वचन को पूरा करना चाहिए। तो कहते हैं बांसुरी बजाते हुए वृंदावन की वन की ओर प्रवेश करने लगे तो वो बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी। और कहते हैं गोपियाँ घर के अलग अलग कार्यों में थी। कोई दूध दूह रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। जिसने जो भी कार्य किया या कर रही थी, जो भी कार्य, उस कार्य को त्यागा और भगवान की ओर भाग पड़ी। और जैसे भगवान के पास पहुंची हैं तो भगवान ने कहा, देवियों आपका स्वागत है, ये बताओ आपका आगमन किस लिए हुआ है। अब देखिए भगवान कह भी रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत है, और पूछ भी रहे हैं क्या कि किस लिए आई। बुलाया भगवान ने ही है उनको, बांसुरी से उन्हीं को तो बुलाया था। तो कहती हैं कि आपने तो बुलाया है। तो भगवान ने कहा, यदि तुम वन की शोभा देखने के लिए आई हो तो थोड़ी सी वन की शोभा देख लो। रात में वन का नज़ारा कैसे होता है, अगर ये जिज्ञासा हो तो वन देखो और लौट जाए। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर के सदस्य तुम्हारे प्रतीक्षा करते होंगे, क्योंकि रात्रि के समय वन में ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वन में हिंसक जंतुओं का भय हो सकता है। आज जैसे भगवान ने कहा लौट जाओ, तो गोपियों ने कहा, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। कहते हैं भगवान आपने हमें बुलाया, जब हम किसी तरह आपके पास आ गई तो फिर आप लौटने की कहते हैं अपने नियम का पालन, जैसे यज्ञ पत्नियों ने कहा था करिए। तो भगवान से जब उन्होंने कहा हम लौटने वाली नहीं हैं, तो भगवान ने उन गोपियों की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। और बताते हैं उन सभी गोपियों को एक मंडल में खड़ा किया, और भगवान ने अलग अलग स्वरूप बनाए हैं। हर दो गोपी के बीच में भगवान नजर आते हैं और उनके साथ रास विहार करना आरंभ किया। आज गोपियों के मन में अभिमान आया। गोपियाँ सोचती हैं कि मैं अधिक सुंदर हूँ। हर एक गोपी के सामने भगवान हैं, लेकिन आज गोपी को ऐसा लग रहा है कि भगवान तो सिर्फ मेरे पास ही हैं। और वो भगवान मेरे पास क्यों हैं? क्योंकि मैं सुंदर अधिक हूँ, यानी सुंदरता का अभिमान हो गया। तो भगवान ने जब देखा हर एक गोपी अभिमानी हो गई हैं, अभिमान से पूर्ण हो गई हैं, तो भगवान उसी समय उस रास विहार के प्रसंग से अंतर्धान हो गए, छुप गए। और बेचारी गोपियाँ भगवान को ढूंढने लगी। अब भगवान को जैसे ढूंढने लगी, भगवान कहीं मिलते ही नहीं। और वहाँ पे बताते हैं जो वनस्पतियाँ हैं, जैसे पीपल का पेड़ खड़ा था पुराना, उसे पूछते हैं, अरे पीपलराज आप तो भगवान की लीलाओं के साक्षी रहे हैं, आपको पता होगा कि भगवान कहाँ चले गए। तुलसी खड़ी थी, तुलसी जी से कहने लगे कि तुम तो नित्य भगवान के चरणों में रहती हो, तुम्हें मालूम होगा। मालती खड़ी थी, मालती से पूछने लगी, लेकिन कहीं से कोई जवाब ही नहीं आता। अंत में सोचा भगवान को ढूंढते हुए फिरने की बजाय क्यों ना हम भगवान को ही पुकारें। भगवान को ढूंढना नहीं है, जहाँ बैठे वहीं से पुकारो तो भगवान तो आ ही जाते हैं। इसलिए गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान को बुलाया। जयते तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा
खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मके विघ्नसार्थितो विश्वगोप्तये सकौदेवान् सात्वतां कुरे विरचिता
वनेषु पीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवे मठश तद्व्यथतेन किंस्वेत् कृपादिभिर्भ्रमभिर्भवदायुषां नः। जैसे ही उसी जगह बैठ करके भगवान के लिए स्तुति की है, भगवान को पुकारा है, भगवान एकदम से प्रकट हुए हैं, पुनः उन्हें रास का सुख प्रदान करना आरंभ किया है। और रास के ही बीच में गोपियों ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, हे भगवान, हम देखते हैं कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, दूसरे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी करते हैं, तो कहते हैं तीसरे होते हैं वो किसी से भी नहीं करते। यानी एक तो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक होते हैं प्रेम के बदले प्रेम नहीं करते, लेकिन तीसरे होते हैं वो किसी से भी नहीं करते। तो 3 तरह के लोग हैं, उनमें से आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वो तो स्वार्थी हैं, और प्रेम न करने वालों से भी जो प्रेम करते हैं वो माता पिता होते हैं। संतान प्रेम करे या न करे, एक तरफा माता पिता का बच्चों की ओर प्रेम होता है, वो माता पिता होते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो किसी से भी नहीं करते। और जो तीसरे लोग हैं वो भी 4 तरह के होते हैं। कहने लगे कौन से? कहते हैं आत्मरामा, अह्याप्त कामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। अर्थात जो किसी से प्रेम नहीं करते उनकी भी 4 कोटियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? जो आत्मा राम है, यानी अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करते। ह्याप्त कामा, जिनको सब कुछ मिल चुका है, यानी जहाँ, क्योंकि प्रेम कहाँ होता है? जहाँ स्वार्थ होता है, तो उनको तो मिल ही चुका है, वो किसी से कोई परवाह ही नहीं करते, उसको आप्त काम कहते हैं। और अकृतज्ञ, एक वो होते हैं जो अकृतज्ञ, यानी सामने वाले ने तुम्हारा बहुत कुछ किया लेकिन तुम मानते ही नहीं कि सामने वाले ने मेरा किया है, तो ऐसी उसको क्या बोलते हैं? अकृतज्ञ। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब जो जहाँ से मिला, बड़ों से मिला, बड़ों से संपत्ति भी मिली, आशीर्वाद भी मिला, सब कुछ तो मिला, लेकिन उनके प्रति कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, कोई धन्यवाद का भाव नहीं, इसको बोलते हैं गुरुद्रोही। तो कहते हैं, अब भगवान ने कहा ना, एक तो वो होते हैं कि प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, वो स्वार्थी हैं। प्रेम न करने वालों से जो करते हैं वो माता पिता हैं। और वो होते हैं जो तीसरे, वो होते हैं जो किसी से नहीं करते, उनमें भी 4 कोटियाँ हैं। तो गोपियों ने कहा आप इनमें से कौन है? देखिए गोपियों ने ऐसा उलझा दिया कि आप इनमें से कौन है? तो भगवान ने कहा गोपियों, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। और भगवान कहते हैं गोपियों, तुमने दुस्सह गृहस्थ का परित्याग करके, यानी जिस गृहस्थी का त्याग करना आसान नहीं होता, कहना अलग होता है, लेकिन गृहस्थी का त्याग करके तुम मेरे पास तक जो पहुँची हो ना, ये जो तुम्हारी यात्रा है, और घर के कार्यों में लगने पर भी, घर का कार्य करते हुए जो 24 घंटे तुम मेरी लगन लगाए रहती हो, इसके लिए तो मेरे पास तुम्हारा उपकार करने के लिए कोई वो भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, मेरे पास इतनी वो शक्ति भी नहीं है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, तुमने जो मुझे दिया है, क्या दिया है? समय दिया है। जब कभी भी घर के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। तो इसके लिए तो मुझे एक नहीं, दो नहीं, कई बार देवताओं की आयु लेकर के आना होगा, तब जा कर के तुम्हारे कर्जे से मुझे मुक्ति मिल सकती। देखो कितनी बड़ी बात कही। और देवताओं की आयु हमारी जैसी नहीं होती। अगर हमारी आयु 100 वर्ष की है तो हमारी आयु, अगर इस आयु की गणना इस युग में जिस तरह होती है, उससे सीधे सीधे 1 लाख वर्ष की आयु हो जाएगी। यानी मनुष्य की 1 वर्ष की मतलब मनुष्य के लाखों की संख्या में जो है ना आयु हो जाती है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की आयु लेकर के कई बार इस धरती में आना होगा, तब जा कर के तुम्हारे उपकार का बदला चुकाया जा सकता। कितनी बड़ी बात है। यानी गोपियों ने कैसी भक्ति की होगी। तो इस प्रसंग को यहाँ पर विश्राम दिया। और भगवान गोपियों के साथ जो रास प्रसंग हुआ, उसके बाद भी गोपियाँ घर में जाने के बाद भी जब कभी भी फुर्सत मिलती है, गोपियाँ एकत्र होकर के फिर भगवान के गुणानुवादों को गाती हैं। अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस बैल का रूप धारण करके आता है, उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। और एक केशी नाम का राक्षस ब्रज में आके उत्पात मचाता है, वो घोड़े के रूप में, उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। और इधर
एक दिन की बात है, नारद जी कंस के पास गए। कंस से कहते हैं, अरे कंस तू बड़ा भोला है, तुझे पता है ब्रज में और गोकुल में